मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप। ये इसका पहला पार्ट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में औद्योगिक दृष्टि से जो है विकसित कई देश जो हैं यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूरोप ही ऐसा एक महाद्वीप है जिसमें सबसे पहले औद्योगिकरण जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। और औद्योगिकरण की शुरुआत जो है वो यहीं पर सबसे पहले हुई। और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में शुरू हुई। उसके पश्चात यूरोप के अन्य देश फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अन्य देशों में भी इसकी, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, इटली है, यहाँ पर भी औद्योगिकरण जो है एक के बाद एक शुरू होता गया। इसीलिए इन देशों में जो है शक्ति के संसाधनों के रूप में उस समय कोयला जो था वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उसी का प्रयोग सबसे पहले किया गया। लेकिन उसके पश्चात जहाँ पर कोयला उपलब्ध नहीं था वहाँ जल विद्युत शक्ति के विकास के बाद भी औद्योगिकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई। और हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध तक यूरोप के अधिकांश जो बड़े उद्योग हैं वो पश्चिमी यूरोप में ही केंद्रित थे, जबकि पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में अधिकांश देश जो थे वो कृषि प्रधान थे। और 1945 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप रूस में भी औद्योगिक प्रगति होने लगी और उस समय स्पेन और यूगोस्लाविया में भी उद्योग जो है स्थापित हुए। और यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को स्थिति के दृष्टि से देखा जाए तो हम उन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है प्रमुख भारी उद्योगों की स्थापना जो है वो कोयला क्षेत्रों के समीप हुई। इसमें लोहा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग कह सकते हैं, हम रसायन या केमिकल इंडस्ट्री महत्वपूर्ण थे। और इन क्षेत्रों में जो था वो रूर, डोनबास, साइलेशिया, दक्षिणी बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस जो थे वो प्रमुख थे। दूसरा जो था कई उद्योगों की स्थापना जो है कच्चे माल के क्षेत्रों के समीप हुई। इसमें लॉरेन में नमक तथा लोहा इस्पात उद्योग, फिनलैंड में और स्विट्ज़रलैंड में लकड़ी का उद्योग, सैक्सनी में पोटाश का उद्योग, कई स्थानों पर चूना एवं चिकनी मिट्टी से संबंधित उद्योग जो है स्थापित हुए। कई क्षेत्रों में जो था ऊन और फ्लैक्स पर आधारित उद्योग कह सकते हैं हम, जैसे कि वास्चेस, फ्लैंडर्स और लियोन और उत्तरी इटली में कच्चे रेशम के उत्पादन के कारण कई क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का स्थापना हुई। तीसरा जो क्षेत्र था वो यूरोप में अत्यधिक मात्रा में हम कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं और कच्चा माल विदेशों से आयात करता था। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो है इनको प्रोसेस करने, तेल शोधन हम कह सकते हैं, चीनी उद्योग से संबंधित कारखाने स्थापित किए गए। अधिकांश जो यूरोपीय देश थे भारी मात्रा में जो है तेल का आयात करते थे। इसीलिए बंदरगाहों के समीप तेल शोधन कारखाने स्थापित किए गए। इनमें जो है एंटवर्प, रॉटरडम, हैम्बर्ग जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और उसी से संबंधित जलयान निर्माण और उनके रख रखाव या उनमें सुधार करना आदि का भी विकास हुआ। चौथा जो था वो था हम कह सकते हैं कि इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें काम में आता है जहाँ पर कच्चा माल और ईंधन ले जाया जाता है, वहाँ कारखाने स्थापित किए गए, जैसे लीज, स्ट्रासबर्ग, रोयेन, कोलोन आदि क्षेत्र। पांचवा, यूरोप में बड़े बड़े उद्योगों के लिए कई प्राचीन नगर और राजधानियाँ प्रसिद्ध है।
ऐसे नगरों में कारखानों से उत्पादित वस्तुओं की पर्याप्त मांग रहती है, जैसे कि बृहत औद्योगिक केंद्रों में पेरिस है, बर्लिन, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, रोम, कोपेनहेगन आदि ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कि उल्लेखनीय है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी औद्योगिकरण क्षेत्रों में औद्योगिकरण देर से हुआ, इसलिए इन भागों में स्थित देशों की जो राजधानियां हैं वो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई वहाँ पर। इन नगरों में बेलग्रेड, सोफिया, बुडापेस्ट, मैड्रिड, एथेंस, बुखारेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में बर्मिंघम, मैनचेस्टर, दक्षिणी फ्रांस में ऑगस्बर्ग, म्यूनिख, इटली में मिलान, ट्यूरिन, स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख, बेसेल, फ्रांस में लियोन, स्पेन में बार्सिलोना जो है बड़े बड़े औद्योगिक हम कह सकते हैं सेंटर या केंद्र के रूप में विकसित हुए। कुछ प्राचीन क्षेत्रों में जो है जल विद्युत शक्ति के प्रयोग से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त कुछ नए क्षेत्रों में भी इसकी प्रवृत्ति देखने को मिली और कुछ क्षेत्रों में लघु उद्योगों को विकसित किया गया, जैसे उत्तरी इटली का मैदान, स्विस का पठार, फ्रांस का एल्पिये, पिरेनीस की घाटियाँ, नॉर्वे का फियोर्ड, तटीय क्षेत्र और स्वीडन के अनेक भाग ऐसे थे। इन क्षेत्रों में बॉक्साइट और एल्यूमिनियम तथा विद्युत भट्टियों द्वारा विशेष प्रकार के इस्पात और इस्पात से जो अलॉय बनाए जाते हैं या मिश्र धातु रसायन का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से औद्योगिकरण जो है वो शुरू हुआ। अब बात आती है उद्योग की। तो सबसे पहले हम जो है लोहा इस्पात जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग होता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन इस्पात निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है और आज भी विश्व उत्पादन में उसका स्थान जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोहे की कच्ची धातु सीमित मात्रा में है, या हम कह सकते हैं आयरन और यहाँ पर सीमित मात्रा में है, लेकिन आयातित कच्चे माल पर यहाँ पर इस उद्योग का विकास किया गया है और यहाँ के अधिकांश इस्पात केंद्र जो है इसी कारण से तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ताकि आयात निर्यात की सुविधा मिल सके। इससे लोहा अयस्क और अन्य जो कच्चा माल है वो मंगाने में सुविधा रहती है। अब लोहा इस्पात उद्योग ब्रिटेन के उन केंद्रों में विकसित हुआ जहाँ पर कि अच्छा इसके लिए कोकिंग कोल जो है वो मिलता था। तो ब्रिटेन में इस्पात के जो थे वो निम्न क्षेत्र थे। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी वेल्स का क्षेत्र। इस प्रदेश का ब्रिटेन के इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इस उद्योग के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि उत्तम प्रकार का कोयला, कोकिंग कोल। दूसरा है अच्छी किस्म का हम कह सकते हैं आयरन ओर, और आयरन ओर या अयस्क स्पेन और अल्जीरिया से आयात किया जाता है। और बंदरगाहों की निकटता के कारण तैयार माल को निर्यात करने की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। फिर दूसरा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। यहाँ लोहा अयस्क जो है क्लीवलैंड से तथा स्वीडन से और कोकिंग कोयला जो है नॉर्थम्बरलैंड से तथा डरहम की खानों से प्राप्त होता है। पिनाइन श्रेणी से चूने का पत्थर प्राप्त हो जाता है।
ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। फिर है दक्षिणी यॉर्कशायर। यहाँ यह उद्योग बहुत प्राचीन समय से स्थापित था और इस उद्योग के विकास के लिए यहाँ पर कोयला व चूना आदि सुलभ था और लौह अयस्क जो और मैंगनीज जो है वो अन्य देशों से आयात किया जाता था। यहाँ के प्रमुख केंद्र जो थे वो शेफील्ड, लीड्स, नॉटिंघम, और चेस्टरफील्ड यहाँ के प्रमुख क्षेत्र थे। फिर है आपका स्टैटफोर्ड, चौथा जो क्षेत्र है दक्षिणी स्टैटफोर्डशायर और वारविकशायर के इस्पात उद्योग केंद्र क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रदेश में इस्पात केंद्रों में के लिए हल्की जो है कीमती वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती हैं। वाहन एवं सुरक्षा उपकरण भी यहाँ पर बनाए जाते हैं और कुछ अन्य हम कह सकते हैं कि भारी मशीनों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। तथा इसके अलावा यहाँ पर जो है ये क्लाइड घाटी जो है लोहा इस्पात के लिए ये भी प्रसिद्ध रही है और ये जो क्षेत्र है हम कह सकते हैं लिसेस्टर और दक्षिणी स्टैटफोर्डशायर, उत्तरी स्टैटफोर्डशायर, यहाँ पर भी लोहा इस्पात उद्योग का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। फिर ब्रिटेन के बाद जो है बात आती है कुछ जो है लोहा इस्पात उद्योग का विकास यहाँ पर भी किया गया है। लंकाशायर क्षेत्र, साउथ वेल्स और ये जो क्षेत्र है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा जो देश है यूरोप में जहाँ पर कि लोहा इस्पात उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है वो है हम कह सकते हैं जर्मनी। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग में जर्मनी का जो है चौथा स्थान आता है क्योंकि इस देश में कोयला और लोहा दोनों की ही सुविधाएं जो है उपलब्ध है और इसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण भी ये उद्योग जो है बहुत अधिक विकसित हुआ है। जर्मनी में यदि हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रूर प्रदेश, जिसमें राइन घाटी में पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित डुसेलडर्फ, डार्टमंड, ये रहा डार्टमंड, डुसेलबर्ग है ये, जो कि विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। लोहा इस्पात उद्योग में इनका नाम विश्व प्रसिद्ध है। रूर के दक्षिण में जो है लोहा अयस्क जो प्राप्त होता है और इस प्रदेश में इस्पात उद्योग के विकास का कारण जो है रूर प्रदेश का कोयला भी है और रूर प्रदेश में जलमार्गों की सुविधा होने के कारण भी हम कह सकते हैं आंतरिक जो क्षेत्र है स्वीडन, लग्जमबर्ग, लॉरेंस, स्पेन से जो है सस्ती उसमें जो है लोहा अयस्क आसानी से मंगाया जा सकता है जाता है और डुसेलडर्फ में जो है भारी मशीनें बनाई जाती हैं तथा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी मशीनें बनाई जाती है। इसके अलावा जो है डार्टमंड, सिलिंगन, आकेन, एल्सेन, गेल्सेनकेचन, ये क्षेत्र भी लोहा इस्पात के उद्योग के केंद्र रहे। फिर दूसरा है साइलेशिया प्रदेश, पूर्वी भाग में स्थित है।
इस प्रदेश में कच्ची धातु की बहुत कमी और भीतरी भाग में स्थित होने के कारण कच्चा लोहा बाहर से मंगाया जाता है, किंतु इस प्रदेश में कोयला काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिसमें ड्रेसडन, लिपजिंग और चिमनीज जो है वो प्रसिद्ध के इसके क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर सैक्सनी, बवेरिया, बर्लिन, हनोवर आदि में भी इस्पात के केंद्र हैं। ये बोन है। फिर बात आती है फ्रांस की। फ्रांस में लोहा इस्पात जो है, साधारण लोहा इस्पात किस्म का जो यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो है लारेन की जो खानों से लोहा ऐश प्राप्त होता है। यहाँ का कोयला लेकिन अच्छी किस्म का नहीं होने के कारण जो है कोयला बाहर से मंगाया जाता है। और जो यहाँ पर मेजेल नदी और राइन नहर पर जो है सस्ता जल यातायात उपलब्ध हो जाता है उसके लिए। और फ्रांस के प्रमुख जो केंद्र हैं उसमें मिशेन प्रमुख है, जिसमें कि हम कह सकते हैं रेल के इंजन, पटरियाँ आदि बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोटर कार आदि पेरिस और लिमोस में बनाए जाते हैं। और हथियार तथा बंदूकें ला क्रूजोट और सेंटिन क्षेत्र में बनाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लोहा साफ करने की भट्टियाँ भी स्थापित की गई हैं। फिर कुछ लोहा इस्पात उद्योग का जो विकास है वो हम कह सकते हैं यूरोप में, रूस में भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ किस्म का लोहा और कोयला भंडार जो है निकटता के कारण इस उद्योग का विकास करने में सुविधा मिली है, जिसमें कि यूराल क्षेत्र में मैग्निटोगोर्स्क, स्वाइलोवोस्क, सर्वो, मॉस्को क्षेत्र में टूला, लिपिस, संटस्क, मॉस्को तथा साइबेरिया में रसालवी आदि जो है प्रमुख इसके केंद्र हैं। तो ये था यूरोप का लोहा इस्पात उद्योग। मैंने आपको प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताया है। अब आगे हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग की। थैंक यू।